मैं शशांक आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल शशांक स्टडी सर्कल में। तो आज हम फिर से प्रेजेंट हैं क्लास 9 की एक और वीडियो के साथ, जिसमें कि आज हम आपका एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 24 तक का सोल्यूशन इस वीडियो में हम करेंगे। सो वीडियो में बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो क्वेश्चन नंबर 21 जो है आपको कहता है कि नीचे के चित्र में पी एस बराबर पी आर है और एंगल टी पी एस बराबर एंगल क्यू पी आर। देखिए फिगर जो है आपका इस प्रकार दिया हुआ है, लेकिन आपको बनाने के लिए, हल करने के लिए इस फिगर को क्या है, सीधा करना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम सीधा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये है आपका P, इसको सीधा करेंगे तो T इधर चला जाएगा, सॉरी T इधर आएगा, ये Q हो जाएगा। ठीक है, ये किधर है, एक ये है। ठीक है, ये हो जाएगा S, ये है आपका R। चलिए हो गया। और कहता है इसमें कि पहला पी एस बराबर पी आर, यानी पी एस बराबर पी आर, यानी दोनों बराबर है। एंगल टी पी एस यानी ये कोण जो है इस कोण के बराबर है। ठीक है, तो आपको सिद्ध करना कि ये दोनों जो भुजाएं हैं यानी पी टी है पी क्यू के क्या है, बराबर है। ठीक है, तो इतना करना है। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिखेंगे कि दिया है कि पी एस बराबर पी आर, साथ में एंगल टी पी एस जो है बराबर है एंगल क्यू पी आर के। ठीक है, तो क्या सिद्ध करना है, तो क्या है, सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है कि पी टी का जो मान है पी क्यू के बराबर है। ठीक है, चलिए प्रमाण की ओर देते हैं। तो प्रमाण इसमें क्या होगा कि यदि हम देखें तो दिया हुआ है ना कि पी एस बराबर पी आर, ये तो क्या है आपका दिया हुआ है। चलिए अभी जब दिया हुआ है तो जान रहे हैं कि दो जब भुजाएं किसी त्रिभुज के सम्मुख होते हैं, सम्मुख है, तो उसके सम्मुख कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी ये कोण इस कोण की क्या बराबर हो जाएगा। तो लिख सकते हैं कि एंगल पी एस आर बराबर एंगल पी आर एस। ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि जानते हैं सम्मुख भुजा के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। क्या होते हैं, सम्मुख भुजा के क्या होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चलिए इतना हमको पता है। तो और हम जाने कि यदि हमको निकालना हो यहाँ पर हमको ये कोण, ठीक है, त्रिभुज के कोण, तो क्या होगा, यदि 180 डिग्री में इसको घटा दिया जाए ये भाग, तो निकल जाएगा ना। क्योंकि क्या है, यहाँ पर त्रिभुज क्या है, अलग अलग पार्टों में क्या है, बढ़ जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 180 डिग्री माइनस एंगल पी एस टी हो जाएगा ना। पी क्या है, पी एस टी, इसको यदि घटा देंगे तो क्या है, ये वाला पार्ट अंदर वाला आ जाएगा हमारा। चलिए इसी प्रकार इधर भी हो जाएगा 180 डिग्री माइनस पी आर क्यू, क्योंकि हमको इसका मान निकालना है ना। इन दोनों का मान निकालने के लिए हमको क्या है, हम जानते हैं एक रेखा पर कोई 180 डिग्री कौन होता है, 180 डिग्री में इधर वाला घट जाएगा तो अंदर वाला क्या है, पार्ट निकल जाएगा। तो यदि इसको घटाएंगे तो अंदर वाला पार्ट निकलेगा, यानी एंगल इधर पी एस टी बच जाएगा, इधर एंगल पी आर क्यू। यानी देखिए क्यों हमने किया, अंदर वाला भाग यही चीज़ हमने लिखा एंगल पी एस आर, लेकिन एंगल पी एस आर क्या है, 180 डिग्री माइनस क्या है, पी एस टी घटाए तो क्या है, ये पी एस आर आता है। उसी प्रकार 180 डिग्री माइनस यदि पी आर क्यू करते हैं तो पी आर एस यानी अंदर वाला पार्ट बचता है। तो 180 डिग्री को जब हम इधर लाएंगे तो ये क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है, कट जाएगा, क्योंकि दोनों क्या ऐसे भी सेम है। तो जिसके कारण क्या हो गया कि एंगल पी एस टी किसके बराबर, एंगल पी आर क्यू के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ दोनों में सेम है, तो सेम सेम क्या है, हम इसको काट सकते हैं। चलिए तो इसके कारण हम लिख सकते हैं। अब चलते हैं एंगल त्रिभुज पी टी एस तथा त्रिभुज पी क्यू आर में। ठीक है ना। अब क्या है, इन दोनों त्रिभुज में हम क्या है, चल क्योंकि अंदर का काम हो गया। ठीक है, अंदर का काम हो गया। अब चलते हैं बाहर वाले में। चलते हैं, आप लिख सकते हैं सबसे पहले जो दिया है कि पी एस बराबर पी आर क्या है आपका दिया हुआ है। ठीक है, पी एस बराबर पी आर, क्योंकि बाहर का त्रिभुज है लेकिन ये पी टी एस में आता है ना। पी टी एस में तो ये भुजा भी है, जैसे पी टी एस यानी इस ट्रायंगल इस ट्रायंगल में, तो इस ट्रायंगल का पी एस जो है इस ट्रायंगल का पी आर क्या है, दोनों बराबर है। ये क्या आपका दिया हुआ है। साथ में क्या है कि एंगल टी पी एस बराबर एंगल क्यू पी आर, ये भी आपको क्या है दिया हुआ है, क्योंकि ये इन्हीं दोनों त्रिभुज का क्या है पार्ट है।
और साथ में अभी हमने जस्ट निकाला क्या कि एंगल PST बराबर है एंगल PRQ के। ठीक है, तो यहाँ देखें दो कोण एक भुजा यानी क्या है त्रिभुज हो गया सर्वांग से, यानी ट्रायंगल PTS सर्वांग सम हो जाएगा क्या ट्रायंगल PQR के। कैसे हो जाएगा, दो कोण एक भुजा यानी ASA सर्वांग समता शर्त से। तो जब जानते हैं कि दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उसकी सम्मुख भुजाएं आपस में क्या होती है, यदि संगत भुजाएं आपस में बराबर, ठीक है, ये भुजा इसके बराबर हो ही गया था, तो इस त्रिभुज में एक संगत भुजा क्या बच गया, ये भुजा और ये भुजा, तो ये दोनों भुजाएं आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। यानी कह सकते हैं कि PT बराबर PQ। कैसे हो जाएगा, तो CP CT से। ठीक है, यही चीज़ आपको क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 21 का सोल्यूशन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की कहता है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज। चलिए समद्विबाहु त्रिभुज हमने बना लिया। जहाँ दिया है कि AB बराबर AC, यानी AB जो भुजा है वो AC के बराबर। कहता है कोण B तथा कोण B के समद्विभाजक जो है P बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। यानी इन दोनों का जो क्या है कि दोनों जो अर्धक है, यानी जो कहता है कि P बिंदु पर मिलता है। ठीक है, इसको आप सही से बनाइएगा। तो कहता है कि BP बराबर CP, जहाँ BP जो है वो CP के बराबर है। तो कहता है कि सिद्ध कीजिए कि AP यानी ये जो होगा AP जो है एंगल BAC का क्या है, समद्विभाजक है। चलिए सिद्ध करना है तो आराम से कर सकते हैं। सबसे पहले जो दिया है लिखेंगे कि दिया है, क्या दिया है कि ABC क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसके कारण ये भी दिया है कि AB बराबर AC है, दो भुजा आपस में बराबर है। साथ में दिया है कि BP तथा CP, कहता है BP तथा CP जो है क्रमशः एंगल B तथा एंगल C के क्या है, समद्विभाजक हैं। यानी क्या है, समद्विभाजक है, यानी क्या है, ये दोनों समद्विभाजक हैं। अब समद्विभाजक है लेकिन जो सिद्ध करना है उसको लिखेंगे तो क्या है, सिद्ध करना है। अब जो सिद्ध करना है उसको लिखते हैं। तो सिद्ध क्या करना है, नंबर फर्स्ट में दिया है कि BP जो है वो CP के बराबर है। ठीक है, वो तो हमारा पहले ही हो चुका है। और दूसरा है क्योंकि हम जानते हैं ना कि जब यहाँ पे क्या है दे चुका है कि BP क्या है CP के बराबर है, हमको यहाँ सिद्ध भी करना है। सॉरी, ये तो सिद्ध साबित नहीं है ना। और क्या है, दिया है कि AP जो है एंगल BAC का समद्विभाजक है। क्या B समद्विभाजक है। चलिए, तो बहुत आराम है, बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले चलिए प्रश्न का काम खत्म। अब जो हमने लिखा है और जो हमारा फिगर है बस उसी पे। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला को हम सिद्ध करेंगे। ठीक है, प्रमाण। चलिए सबसे पहले फर्स्ट के लिए हम चलते हैं। तो देखिए दिया हुआ है कि AB जो है AC के बराबर है। ये क्या है आपका दिया हुआ है। तो जब ये दिया हुआ है तो जानते हैं कि जब दो भुजाएं आपस में बराबर होती है तो उसके सम्मुख कोण आपस में बराबर होती है। इसका सम्मुख कोण ये, इसका सम्मुख कोण ये, यानी कह सकते हैं कि एंगल B बराबर भी एंगल C होगा। क्यों हुआ, क्योंकि जानते हैं कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समान भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए तब यदि यहाँ पर देखें कि एंगल B तो यहाँ बटा हुआ है ना आधे भाग में, यानी आधा एंगल B है और क्या है, आधा एंगल C है। तो यहाँ पर दिया हुआ है क्या कि एंगल B तथा एंगल C के समद्विभाजक जो हैं क्या है, P बिंदु पर मिलते हैं। यानी आधा भाग, यदि हम यहाँ पर आधा एंगल B लिखें तो क्या बनेगा, ये BP बनेगा। क्या बनेगा, BP बनेगा। और इधर ही एंगल C को देखें, सॉरी कोण में लिख लेते हैं, एंगल BPC हो जाएगा। इधर के लिए हम एंगल C आधा करें तो बनेगा एंगल BCP बनेगा। ठीक है, हो जाएगा ना। क्यों, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है कि BP तथा CP क्रमशः क्या है, एंगल B तथा एंगल C का समद्विभाजक है। क्या है, एंगल B तथा एंगल C का क्या है, समद्विभाजक है। ठीक है, इसी कारण हमने कोण में ऐसा लिखा। तो इसी कारण यहाँ पर हम लिखेंगे क्या कि इसके कारण क्या, BP बराबर CP।
अब ये बीपी बराबर सी, जब जानते हैं कि जब दो कोण आपस में बराबर यानी अंदर वाला कोण, तो इसके सम्मुख भुजा भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। हमको यही तो सिद्ध करना था ना फर्स्ट में। चलिए तो यहाँ पर लिख लेते हैं, क्योंकि क्या है यहाँ पर देखिए पहले ही लगा दिए थे हम, लेकिन क्या है क्योंकि ये अंदर वाले दोनों कोण बराबर है, तो इसका सम्मुख कोण ये और इसका सम्मुख है, तो सम्मुख कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ आप लिख सकते हैं समान कोणों के सम्मुख भुजा आपस में बराबर होते हैं। समान कोणों के सम्मुख भुजा क्या होते हैं, समान कोणों के सम्मुख भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चलिए ये आपका फर्स्ट था। चलिए अब इसी का सेकेंड हम सिद्ध करते हैं। चलिए सेकेंड जो हमारा सिद्ध करना है उसमें, तो सेकेंड जो सिद्ध करना है यानी दिया हुआ है क्या कि AP जो है एंगल BAC का समद्विभाजक है। तो उसके लिए हम चलेंगे ट्रायंगल ABP तथा ट्रायंगल ACP में। ठीक है, इसमें चलें इन दोनों त्रिभुज में। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको सबसे पहले कॉमन है, क्या है, AB बराबर AC, ये आपका पहले से दिया हुआ है। अभी हमने जस्ट भी सिद्ध किया कि BP बराबर CP। ठीक है, BP बराबर CP लाया हमने। तो देखिए दो चीज़ें आपकी हो गई, और देखें यानी ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, और जान रहे हैं कि AP जो है इन दोनों ट्रायंगल में क्या है, उभयनिष्ठ है। यानी अभी इन दोनों ट्रायंगल में चल रहे ना, इन ट्रायंगल में ये बराबर, ये कौन, ये भुजा इसके बराबर, और ये भुजा AP जो है दोनों में उभयनिष्ठ है, यानी AP बराबर AP है। यानी क्या है, ये दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ है। तो इसके कारण हो जाएगा कि ट्रायंगल ABP जो हो जाएगा वो सर्वांगसम हो जाएगा ट्रायंगल ACP के। ठीक है, कैसे होगा, तो साइड 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 यानी तीनों भुजा है ना, तो भुजा 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 सर्वांग समता से ये जो दोनों त्रिभुज हो जाएंगे वो क्या, सर्वांग सम हो जाएंगे। इसके पहले हम नीचे वाले त्रिभुज में चल रहे थे। तो चलिए जब जानते हैं कि दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उसके संगत कोण आपस में क्या, क्योंकि इसमें भुजा था तो भुजा है, जब ये दोनों बराबर है तो इसके संगत कोण भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो चलिए इस कोण की तो बात हो चुकी है, तो इसके संगत कोण तो यही दोनों है ना, तो इसीलिए एंगल BAP जो हो जाएगा BAP बराबर एंगल CAP हो जाएगा ना, एंगल CAP कैसे होगा, ये CPCT से होगा। और ये तभी संभव है जब AP क्या हो, एंगल त्रिभुज BAC को क्या करता होगा, समद्विभाजक करता हो। यानी इसीलिए AP क्या है, एंगल BAC का क्या है, समद्विभाजक है। क्या है, BAC का क्या है, समद्विभाजक है। यही चीज़ आपको क्या दोनों में प्रूफ करना था। यानी ऊपर भी क्या है, यहाँ पर आ गया था ना, तो इसको यहाँ पर क्या प्रूफ आप लोग लिख लीजिएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। क्वेश्चन नंबर 23 दिया है कि एक ABC क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है जहाँ AB का जो है AC के बराबर है। साथ में कहता है कि AD जो है वो शीर्षलंब है। शीर्षलंब यानी वो क्या है, 90 डिग्री पर है। याद रखना शीर्षलंब की बात है तो वो 90 डिग्री। तो साबित करें कि AB त्रिभुज की क्या है, माध्यिका भी है। चलिए तो सबसे बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल। तो दिया है, क्या दिया है कि ABC क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। और साथ में दिया है क्या कि AB बराबर AC दिया है। साथ में क्या है, AD जो है वो लंब है किस पर, BC पर। चलिए इतना है गया। तो आपको जो सिद्ध करना है तो लिख देंगे, तो क्या है, सिद्ध करना है। अब जो सिद्ध करना है उसको सिद्ध क्या करना है कि AD जो है एंगल AD जो है त्रिभुज ABC, ठीक है, त्रिभुज ABC की माध्यिका है। क्या है, माध्यिका है। तो चलिए प्रमाण देते हैं, क्योंकि प्रमाण के बगैर इसको सिद्ध करने का कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए तो क्या यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहे, तो दोनों त्रिभुज हैं, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD में चलेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये दोनों कोण क्या है, 90 डिग्री है, तो इन्हीं को लिख लेंगे, एंगल ADB बराबर एंगल ADC। क्यों है बराबर, क्योंकि प्रत्येक क्या है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, प्रत्येक 90 डिग्री है। और ये दोनों भुजाएं दी हुई है कि बराबर है, यानी AB बराबर AC दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या है आपका दिया है।
साथ में हम देखेंगे कि ये जो दोनों ये भुजा है ये दोनों में कॉमन, इस त्रिभुज में भी इस त्रिभुज, यानी AD बराबर क्या है आपका AD है और ये उभयनिष्ठ है। क्या ये आपका उभयनिष्ठ है। तो इसी के लिए क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका क्या था, ये इधर वाला ये कोण था, ठीक है, ये कोण है, यानी ये आपका क्या है 90 डिग्री है तो R हो गया। ये आपका AB, ये आपका कर्ण हो गया, ये आपका हो गया लंब, यानी आपका S भुजा हो गया। यानी यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसीलिए ट्रायंगल ABD सर्वांग सम ट्रायंगल ACD दोनों होगा। क्यों RHS क्यों हुआ, क्योंकि एक क्या था 90 डिग्री था, तो 90 डिग्री जहाँ भी होगा तो वहाँ तो समकोण वाला होगा ना। अब जानते हैं जब दो त्रिभुज क्या होते हैं सर्वांगसम होते हैं तो संगत भुजा संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ कोण से भुजा से तो कोण से तो कोई काम है नहीं, हमको भुजा चाहिए। तो इसीलिए क्या है जब इतना हो जाएगा तो ये भुजा इसके भी क्या होगा बराबर होगा, यानी BD बराबर CD और ये कैसे होगा CP CT से। और अब जानते हैं कि यह तभी संभव है कि अब ये दोनों बराबर हों जब क्या हो AD माध्यिका हो, तब नहीं इन दोनों को क्या करेगा ये बराबर पार्ट में बांटेगा। इसे लिख सकते हैं कि इसीलिए AD क्या है त्रिभुज ABC की माध्यिका है, यही आपको क्या करना था प्रूव्ड करना था। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 23 का सॉल्यूशन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 जो है आपका जो है दो फिगर है, लेकिन सीधा आपको दोनों में एक ही चीज़ करना है, इसलिए हम क्या है दोनों फिगर को एक ही साथ चलेंगे, कोई अलग अलग हम इसमें कुछ करने वाले नहीं हैं। सबसे पहले जो दिया है लिखेंगे, दिया है AB बराबर AC तथा PB बराबर PC, यानी देखिए AB बराबर AC, इधर भी AB बराबर AC और क्या है PB बराबर PC है ना, PB बराबर PC एक साथ, ठीक है। तो क्या है सिद्ध करना है, तो क्या है सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है कि एंगल ABP बराबर एंगल ACP है ना, ABP यानी ये कोण इस कोण के बराबर, ABP ये कोण इस कोण के क्या है बराबर है। चलिए तो एक साथ तो प्रमाण, ठीक है, प्रमाण में हम चलेंगे। प्रमाण में क्या है सबसे पहले जो दिया है वो लिखेंगे AB बराबर AC और क्या दिया है PB बराबर PC, ठीक है। सॉरी एक ही पहले लिख लेते हैं, ये क्या है आपका दिया हुआ है। तो इसी सबसे पहले एक देखिए एक चीज़ निकल जाएगा, जब जानते हैं कि जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में क्या हो बराबर हो तो उसके सम्मुख कोण भी क्या होंगे आपस में बराबर। तो इसका सम्मुख कोण ये, इसका सम्मुख कोण ये, तो जान दिविनो बात इसका सम्मुख कोण क्या है, इसका सम्मुख कोण ये, इसका सम्मुख कोण ये, तो आधा आधा हो गया तो आधा ही बचा ना। तो यानी हो जाएगा कि एंगल ABC बराबर हो जाएगा एंगल ACB। कैसे होगा, तो यहाँ लिख सकते हैं समान भुजा के सम्मुख कोण, क्या है समान भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं, क्या होते हैं बराबर होते हैं, ठीक है बराबर होते हैं। चलिए इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1, ठीक है। और क्या है कि दिया हुआ है क्या कि PB जो है PC के बराबर है, यही आपका दिया हुआ है। तो यहाँ पर दो भुजा एक कोण, तो इसीलिए क्या है ट्रायंगल सॉरी इसको ये छोड़ दीजिए, अभी ट्रायंगल तो यहाँ पर लिए नहीं है। यहाँ पर भी देखिए जब दो भुजा आपस में बराबर हो तो सम्मुख कोण क्या होंगे आपस में, तो इसका सम्मुख कोण ये, इसका सम्मुख कोण ये। तो देखिए अगर क्या है ये दोनों आपस में बराबर, इसका सम्मुख कोण ये, इसका सम्मुख कोण ये, तो ये दोनों भी, तो ये पूरा पूरा हो जाएगा ना। यानी यहाँ लिख सकते हैं एंगल PBC बराबर एंगल PCB, ये हो जाएगा समीकरण 2। इसको भी कैसे होगा, तो वही समान भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। यानी क्या लिखेंगे समान भुजा के सम्मुख कोण, ठीक है क्या होते हैं बराबर होते हैं। अब चलिए यहाँ पे अब जो सारा काम है वो समीकरण 1 तथा 2 का है। अब देखिए यहाँ पर हम दो तरीके से इसको हल करेंगे। नंबर फर्स्ट एक ही चीज़ सिद्ध होगा, ठीक है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर, क्या है समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर, आपको जो मर्जी है आप इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। तो समीकरण 1 तथा 2 को घटाएंगे तो लेफ्ट वाला लेफ्ट के साथ घटेगा, राइट वाला राइट। यदि ABC में हम PBC घटा लें इस त्रिभुज में जोड़ लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है, बराबर एंगल ACB माइनस PCB, ठीक है। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा घटाने पर
चित्र 1 में क्या है, चित्र 1 में, ठीक है, चित्र 1 में ये काम, ये आपका फिगर 1 है, ये आपका फिगर क्या है 2 है, ठीक है। तो चित्र 1 में ये नियम काम करेगा। चित्र देखिए, यदि ट्रायंगल ABC में यदि आप PBC घटा लें, PBC यानी ये भाग घटा लें, तो आपका ये कोण बच जाएगा ना, यानी क्या आपका बचेगा, एंगल ABP। इधर में ही एंगल ACB में यदि हम ये नीचे वाला भाग घटाएं तो ऊपर वाला ये कोण बचेगा नहीं, यानी एंगल क्या बचेगा, एंगल ACP। यही आपका प्रूफ करना था, ठीक है। ये आप ये काम किया आपका फर्स्ट फिगर में। अब चलेंगे यहाँ पर समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर। समीकरण क्या है, एक तथा 2 को क्या है आपको जोड़ने पर। ये कब काम करेगा, देखिए यहाँ पर ना जोड़ होगा, यानी आपका काम करेगा चित्र 2 में, क्या है आपका चित्र 2 में। तो जोड़ेंगे एंगल ABC प्लस एंगल PBC, इधर हो जाएगा एंगल ACB प्लस एंगल PCB, ठीक है। तो यही था आपका दूसरा। अब क्या, इस फिगर में यदि इसको जोड़े तो ये पूरा एंगल ABP बन जाता है ना, यानी हो गया क्या आपका एंगल ABP बराबर इधर हो जाएगा एंगल ACP। इसी प्रकार जुटेगा नहीं, जोड़ेंगे तो ACP हो जाएगा। तो यही आपको क्या था, प्रूव करना था। तो इस प्रकार ये आपके क्वेश्चन नंबर 24 तक का सोल्यूशन था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना।